जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा यानी कि 2026 में क्लास 10th में क्लास 10th में मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब सवाल को हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। ठीक है, और ये कैसा कौन सा सीरीज चल रहा है? प्रचंड सीरीज। और ये एपिसोड नंबर कौन सा है? एपिसोड नंबर है 15। ठीक है, जो नहीं देखे हैं एपिसोड नंबर 14 तक प्ले लिस्ट में उपलब्ध है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एपिसोड नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। देखें, कहता है कि यदि अल्फा कोमा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x+1 के शून्यक हो तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखें ये जो हमें बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, इसका शून्यक दिया हुआ है कौची? अल्फा और बीटा। ठीक है, अब ये अल्फा का कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा और बीटा का कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा, तो यहाँ पे अल्फा के जगह पे अल्फा को रख देंगे और बीटा के जगह पे बीटा का वैल्यू रख देंगे और उसके बाद कैलकुलेशन कर देंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा। समझ गए? ठीक है, यही कर रहा है सवाल में, तो देखेंगे। अच्छा, अगर हम इसको पहले कैलकुलेशन करके देख लें कि क्या आता है। ठीक है, अगर हम अल्फा बटेगा कोची यहाँ पे लिख दिए बीटा प्लस यहाँ पे बीटा बटेगा कोची लिख दिए अल्फा लिख दिए। अब ये नीचे वाला का अगर हम एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब ये बीटा से दोनों में भाग देंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फा बचेगा, और अल्फा गुना अल्फा करेंगे तो कोची हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा भाग देंगे तो कोची कट जाएगा? अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा गुना बीटा कर देंगे तो बीटा स्क्वायर। ठीक है, और एक सूत्र हमें पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जगह पे हम ये लिख सकते हैं। देखेंगे, यानी कि इसके जगह पे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये माइनस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा और निचवा में जो है अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। यानी कि अगर हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता चल जाए और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता चल जाए तो यहाँ पे रख देंगे तो इसका वैल्यू नहीं चल जाएगा? अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे का अल्फा पता चलेगा कि नहीं? ठीक है, तो देखते हैं, तो इसी पर रखेंगे हम अल्फा और बीटा का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो देखेंगे, इसको थोड़ा सा इधर रख लेते हैं अभी। तो अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो बहुपद जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4x² माइनस का 4x और ये प्लस का 1। तो यहाँ से सबसे पहले एबीसी का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू प्लस का 4 और बी का वैल्यू कितना है? माइनस का 4 और सी का वैल्यू कितना है? प्लस का 1 है हमारा। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर जो सूत्र होता है वे होता है कौची? माइनस बी बाय ए। ठीक है, अब देखेंगे ये सूत्र का माइनस और बी का वैल्यू माइनस का 4 है और ये बटे का कितना? ए का वैल्यू कितना है? 4 है, तो ए की जगह पे 4 रख दिए बराबर, ये माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस, ये 4 बटे का 4, और जब 4 से 4 में भाग देंगे तो कितने बार में? एक बार में। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू ज्ञात हो गया वे कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। अब चाहिए हमें अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से अगर हम अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए सूत्र क्या होता है? सी बाय ए। सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4। तो ये अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू निकल गया वे कितना निकल गया? ये निकल गया 1 बटे का 4। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का वैल्यू पता चल गया। तो अब यहाँ से हम इसके जगह पे रख सकते हैं दोनों का वैल्यू का मान, तो इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, अब देखेंगे, अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकला? ये 1। ये 1 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना निकला? 1 बटे का 4। तो 1 बटे का 4 और निचवा में क्या रख देंगे? 1 बटे का 4। अब इसको इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा माइनस, अच्छा ये 2 गुना 4, ये 2 बटे 4 है तो 2 दूना 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 बटे का 4 और ये बटे निचवा में है कितना? 1 बटे का 4। ऊपर में 1 बटे का 2 आएगा तो 2 दूना 4, 1 बटे 2, निचवा में 1 बटे 4 है तो 1 बटे 4। अच्छा, कुछ नहीं तो इसके निचवा में 1 दे सकते हैं और ये 1 और 2 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे कितना निकलेगा? 2। 1 से 2 में 2 बार में 2 गुना कर देंगे 2 और ये माइनस का 1 और बटे का ये 1 बटे का 4 हो जाएगा। तो 2 में 1 गया कितना? 1 बटे का कितना हो जाएगा?
ये 2 और ये बटे ये 1/4। अब ये जो भाग है, भाग को किस में बदलेंगे, गुना में। तो नीचे वाला संख्या ऊपर और ऊपर वाला संख्या नीचे आ जाएगा। तो जब इसको बदलेंगे तो 1/2 गुना ये 4/1 आ जाएगा। तो 2 दूना 4, तो 2 एका 2, यानी कि इसका जो वैल्यू निकल गया वो कितना निकल गया, 2। कितना निकल गया इसका वैल्यू, 2। यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट समझने में कोई परेशानी तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई, ठीक है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे किसकी लंबाई, एक आयत की जो लंबाई है उसके चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। कितने अधिक है, 1 मीटर अधिक है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात है कि एक हम लंबाई, ठीक है, एक आयत ज्ञात कर लेते हैं। कुछ ज्ञात कर लेते हैं, एक आयत, ठीक है। तो देखेंगे ये आ गया हमारा आयत, ठीक है। अब ये जब आयत आ गया, अब कहता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई देखेंगे। ये वाला पर्सन हो गया लंबाई और ये वाला पर्सन को हो गया चौड़ाई, ठीक है। अब अगर कहता है कि लंबाई जो है ना चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अगर सपोज डेट मान लो कि लंबाई अगर 5 रहता, कितना रहता, 5, सॉरी, चौड़ाई अगर 5 रहता, ठीक है, चौड़ाई अगर कितना रहता, 5, तो लंबाई कितना, चौड़ाई के 2 गुने। चौड़ाई कितना है, 5, इसका क्या गुना, 2 गुना, उससे भी कितना अधिक, 1 अधिक ये होता। यानी कि 5 दूना 10, 1, 11 मीटर लंबाई हो जाता, चौड़ाई कितना, 5, ठीक है। अब अगर हमको चौड़ाई नहीं पता, ठीक है, अगर हमको चौड़ाई नहीं पता तो चौड़ाई को अगर हम x मान लिए तो लंबाई कितना हो जाएगा, यानी कि चौड़ाई का क्या गुना, 2 गुना और प्लस में कितना, 1 अधिक, यानी कि 2x प्लस का 1, इतना हो जाएगा। होगा कि नहीं, ठीक है। तो अब इसको हम बनाए यहाँ पर लिख देते हैं। आप लोग इसको यहाँ पे हम बना रहे हैं, ठीक है। देखेंगे अब मान लेंगे यहाँ पे, क्या मानेंगे कि माना आयत की जो चौड़ाई है, माना आयत की चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई, माना आयत की, आयत लिख भी नहीं किए, ठीक है, लिखेंगे माना आयत की चौड़ाई, किसकी चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा, आयत की चौड़ाई मान लिए x मीटर, कितने मीटर मान लिए, x मीटर, तथा आयत की लंबाई, तथा आयत की लंबाई, ठीक है, आयत की लंबाई दिया हो जाएगा कितना, चौड़ाई के गुने से 2 गुने। तो चौड़ाई कितना है x, इसका के गुना, 2 गुना, उससे भी कितना अधिक, 1 अधिक, तो 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 1, इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे लंबाई और चौड़ाई पता चल गया। चौड़ाई कितना आ गया हमारा, ये आ गया x, तो लंबाई कितना आ गया, ये 2x प्लस का 1, इतना आ गया। और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। ये जो बीच वाला पर्सन है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं इसी को, क्षेत्रफल, ठीक है। देखेंगे इसको थोड़ा सा इधर स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ क्षेत्रफल दिया हुआ है इसका, ठीक है। इसका क्षेत्रफल जो है वो दिया हुआ है कितना, ये 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, कौन वाला सूत्र, कि आयत का क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है, ठीक है, वे क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 528 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र को जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ये होता है सूत्र। तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 528, लंबाई कितना है हमारा, ये दिया हुआ है 2x प्लस का 1, ठीक है, और ये गुना चौड़ाई कितना है x, ठीक है, और ये बराबर कितना 528, ठीक है। अब देखेंगे, अब इस x से ही दोनों में गुना कर देंगे तो x गुना 2x करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर, x गुना 1 कर देंगे तो प्लस का x बराबर ये 528। अब ये 528 इधर प्लस में, तो इधर आकर के किस में बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा। तो इधर बचेगा 2x स्क्वायर और ये प्लस का x और ये माइनस का कितना हो जाएगा
528 और इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0। ठीक है, अब यहाँ से हम इसे द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके कोची कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो द्विघाती सूत्र जो होता है वो होता है हमारा क्या, ध्यान देंगे तो ये होता है x बराबर माइनस बी। ठीक है, कोची होता है x बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ये 4ac अब बटे का ये 2a, पूरे में बटे का 2a। अब यहाँ से हमें ए बी सी का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना है प्लस का 2, b का वैल्यू प्लस का 1 और c का वैल्यू माइनस का 528, इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पर रख देंगे वैल्यू इसका, तो हमारा कुछ हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से निकालते हैं x, तो ये x बराबर माइनस बी का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पर 1 प्लस माइनस ये अंडर रूट, बी का वैल्यू कितना है ये 1, ये 1 का स्क्वायर माइनस ये 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है ये 2 और सी का वैल्यू कितना है माइनस का 528 और ये बटे का 2 इंटू 2, यही है ना। देखेंगे अब इसको कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, देखेंगे x बराबर ये माइनस का 1 प्लस माइनस ये अंडर रूट, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, एगो माइनस एगो माइनस, माइनस माइनस प्लस, गुना करेंगे तो माइनस 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 प्लस होगा कि नहीं। ये 4 दूना 8, अठी अठी 64 करी 4, हाथ में कितना बचल 6 और 8 दूना 16, 16 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 6 22 होगा, 16 4 20 2 22, हाथ में बचा 2, 4 8 8 पंचे 40 और 2 कितना हो गया 42। ठीक है, अब देखेंगे अब ये बटे का निचवा में कितना हो जाएगा ये 2 दूना 4, अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे तो ये माइनस का 1 यहाँ पे x बराबर ये माइनस का 1 प्लस माइनस ये अंडर रूट कितना हो जाएगा ये 42 24 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42 25 हो जाएगा, तो ये 42 और ये 25 और ये बटे का कितना हो जाएगा अब बटे का 4। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या ध्यान देना है। अब ये 42 25 का एलसीएम निकालेंगे कैसे, सॉरी वर्गमूल निकालेंगे कैसे, एलसीएम बार बार कहीं निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम सॉरी वर्गमूल निकालेंगे कैसे। अब ये 42 और ये 25 है, ध्यान देंगे कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे ये 42 और ये 25 है, इधर से जोड़ा लगाते हैं इधर से भी जोड़ा लगाते हैं। अच्छा लास्ट में 5 है तो ये 5 ही आएगा गुना करने पर, इधर 42 है तो 7 रखेंगे, 7 49 ज्यादा हो जाएगा तो 6 रखेंगे, तो ये 65 का यही है। ठीक है, 65 का स्क्वायर है कितना 42 25। ठीक है, अब देखेंगे तो कितना वर्गमूल निकल गया 42। ठीक है, नहीं समझे फिर से समझा देते हैं, नहीं समझे तो। ठीक है, देखेंगे ये कितना था 42 25। अच्छा ये लास्ट में 25 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25 तो होबे करेगा, अंतिम में 5 होगा, लेकिन ये जो 42 है अब ऐसी दो संख्या को गुना करेंगे या तो इसके बराबर या तो इसके लगभग में आना चाहिए, तो 7 से गुना करते हैं, 7 7 49 ज्यादा हो जाता है 42 से, तो 6 6 का 36 कम खिला दिए तो यहाँ पे 6 कितना आ गया 65। समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे ये माइनस का 1 प्लस माइनस ये 42 25 का अगर हम एलसी अथी वर्गमूल निकाल दिए तो कितना निकल गया ये निकल गया 65, कितना निकल गया 65 और ये बटे का 4। ठीक है, अब इसी को 65 को प्लस माइनस है ना, इसी 65 को एक बार प्लस के साथ में लिखेंगे और एक बार माइनस के साथ में, तो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निकला था x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस 65 बटे का 4, यही निकला था। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर माइनस का 1 और ये प्लस का 65 और ये बटे का कितना हो जाएगा 4। अब फिर इसी को x बराबर लिखेंगे माइनस का 1 और ये माइनस का 65 और बटे का कितना 4। अगर इसे हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है क्या करेंगे इसे हम, अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 65 में चल जाएगा कितना 64, 64 बटे का 4, इधर x बराबर कितना हो जाएगा 65 और 66 माइनस 66 बटे का 4। अगर इसको हम कटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 33 दूना 66 2 दूना 4, तो x बराबर कितना निकल गया माइनस 33 बटे का 2। अगर यहाँ से कटाते हैं तो x बराबर 16 चके 64, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया 16। ठीक है, देखेंगे यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल गया 16।
ठीक है। अच्छा, अगर हम किसी भी क्षेत्र का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन ज्ञात करते हैं, क्या ऋणात्मक में होता है? क्या ये मान संभव है? ये मान संभव नहीं है। जब ये मान संभव नहीं है तो हम x का वैल्यू कितना लेंगे? 16। तो हम आयत का जो क्षेत्र, आयत का जो चौड़ाई था, ठीक है, आयत का जो लंबाई था, ठीक है, लंबाई जो था वो कितना था? ये था 2x प्लस का 1, यही था ना। तो लंबाई के जगह पे 2 इंटू 16 और ये प्लस का 1, तो 16 दूना 32 प्लस 1, तो ये कितना हो गया? 33 मीटर। कितना मीटर निकल गया कौची? लंबाई। और चौड़ाई को क्या माने थे? x मीटर। और x का वैल्यू कितना निकल गया? 16 मीटर। ठीक है, यही हमारा कुछ हो गया आंसर। लंबाई और चौड़ाई बोला था, ज्ञात करने के लिए हमने कुछ कर दिए, ज्ञात कर दिए। ठीक है, यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, नहीं ना। अब आते हैं अगले सवाल पर। कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है 7 से विभाज्य है। सबसे पहले पता करना है कि 3 अंकों वाली संख्या होता कितना कितना है। ठीक है, कहाँ से शुरू होता है? तो 3 अंकों वाली जो संख्या शुरू होता है वो होता है 100 से। ठीक है, 100, 101, 102, 103, 104 और 105, 106, डॉट 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 कहाँ तक? 999 तक। जैसे 1000 लिख देंगे तो 4 अंकों की हो जाएगा, तो यहीं तक 3 अंक। अब इसमें इसी के बीच में कितना ऐसा संख्या है जो कि 7 से भाग लगे? किससे भाग लगे? 7 से। अब देखेंगे 7 से तो किसमें भाग लगेगा, सबसे पहले वो पता करना है। अच्छा, 100 में नहीं लगेगा, 102 में, 103 में, 104 में नहीं लगेगा। 15 सते 75 से 105 में कट जाएगा। ठीक है, तो 100 पहला जो संख्या कटेगा 105, उसके बाद सब में 7 जोड़ते जाएंगे तो 7 का गुना जोड़ते जाएगा, तो ये 7 जोड़ देंगे, 7 5 12, 12 7 19, डॉट डॉट इसी तरह। अब ये 999 के पहले कौन सी संख्या आएगा? ठीक है, तो 999 में 7 से भाग दे देंगे, नहीं निकालने के लिए आता है तो भाग दे देंगे। ठीक है, 7 से, 7 है कहाँ? 7, 9 में 7 गयो 2, 9। ठीक है, 7 चौक 28, 9 में 8 गयो कितना? 1। ठीक है, और ये 19, 7 दूना 14। ठीक है, 9 में 4 गयो 5। अब यही 5 इसमें ज्यादा आ गया, तभी तो नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 999 में 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 994। ठीक है, आएगा हमारा, आएगा, देखेंगे 900 कितना आएगा? 94। अब इसमें 7 से भाग लग जाएगा, 7 एक 7, 2 सचोक 28। ठीक है, सचोक 7 एक 7, 9, यहाँ पे 9 आएगा ना, सचोक 28, 9 में 8 गया 1 4, 7 2 9 14, कट गया हमारा, कितना आया? 994। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा? 994 अंतिम पद। अब ये हमारा समांतर श्रेणी बन गया। अब समांतर श्रेणी बन गया तो अंतिम पद लगा करके, सूत्रवा लगा करके यहाँ से हम n का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि कितनी संख्या विभाजित है, यानी कि केगो पद है जो कि 7 से विभाज्य होता है, तो n बराबर क्या होता है? पदों की संख्या। n बराबर क्या होता है? पदों की संख्या। तो ठीक है, तो यहाँ से हमें अंतिम पद ज्ञात करने के लिए सूत्रवा होता है ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें a चाहिए, एन डी चाहिए, ए एन चाहिए, क्योंकि n ज्ञात करना है। तो a का जो वैल्यू है, देखेंगे a का वैल्यू है कितना? ये 105। अच्छा, d का वैल्यू ज्ञात करने के लिए अगर दूसरे पद में किसको? पहले पद को घटा देते हैं, तो दूसरा पद कितना? 112 में 105 चल जाएगा, तो कितना बचेगा? 7। और ये अंतिम पद है, यही अंतिम पद है कि नहीं? तो an का वैल्यू कितना? 994। अब n का वैल्यू ज्ञात करना है, तो n बराबर वाट, यही n का वैल्यू ज्ञात करना है। तो an बराबर जो सूत्र होता है, ठीक है, वे क्या होता है? तो an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अब ए एन के जगह पे हम कितना रख सकते हैं? तो ए एन के जगह पे 994। ठीक है, बराबर यहाँ पे कितना? 105 रख सकते हैं। ए का वैल्यू 105 है, अब प्लस एन का वैल्यू नहीं के पता, एन माइनस 1 इंटू 7, क्योंकि डी का वैल्यू कितना निकला है? 7। अब ये 105 प्लस में, तो इधर आकर के किस में? माइनस में, तो ये 994 माइनस का 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब 994 में 105 घटाएंगे तो कितना आएगा? 14 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? ये 9। ठीक है, ये 14 में 5 गया 9, यहाँ पे कितना बचा? 8, 8 में 0 गया तो 8, और यहाँ पे कितना बच गया? ठीक है, अब देखेंगे, और ये 9 में 1 गया तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 8,
और ये बटे का 7 बराबर n-1। अब ये 7 से भाग देंगे तो 7 का 7, 7 दूना 14 और ये 7 49 और ये बराबर n-1। ये माइनस का एक है धरा करके प्लस में 147 प्लस 1 बराबर n। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना निकल जाएगा 148। यानी कि कुल 148 गो पद है जो कि 3 अंकों वाली संख्या 7 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? 7 से विभाजित होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना? कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं। कहता है कि चौथा नंबर कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखेंगे समझेंगे। भूमि के एक बिंदु, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे ये भूमि का एक बिंदु है, ठीक है। अब कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, एक मीनार है, ठीक है, सपोज डेट मान लेते हैं यहाँ पे एक मीनार है, ठीक है। कहता है कि जो कि पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से इस बिंदु से ये मीनार का जो पाद बिंदु है सबसे नीचे वाला, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? ये है 30 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब कहता है कि दूरी है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण किसको बोलते हैं? नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो दृष्टि पटल और ये जो क्षैतिज रेखा इसके बीच में जो कोण बनता है उसी को उन्नयन कोण बोलते हैं। तो ये नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो ये इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वही कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कि ये जो मीनार है, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो h माने, इसी की हमें कोची ज्ञात करना है? हाइट। अब इसका नामकरण कर सकते हैं, इसको a, इसको b और इसको c। देखेंगे एक त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? ABC। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में देखेंगे थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा कौन-सी है? लंब। यानी कि लंब का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है? h मीटर, ठीक है। और आधार जो है, क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट यहाँ पर बन गया हमारा 90 डिग्री, इसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये हमारा आधार हो गया। ये जो आधार दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 30 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे मानेंगे, क्या मानेंगे? लिखेंगे सवाल में, अगर बनाएंगे तो लिखेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई h मीटर, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? कि माना मीनार की जो ऊंचाई है, ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई जो है वो क्या है? h मीटर माने। क्या माने हैं? h मीटर, ठीक है। इसको हटा करके एजा धर दे, ठीक है। अब देखेंगे, अब इसमें किसका प्रयोग होगा? साइन, टेन, कॉस या कॉट, किसका प्रयोग होगा वही ध्यान देना है। अब देखो ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार किस में रहता है? ठीक है, तो रहता है ये टेन में। किस में रहता है? टेन थीटा पर लंब बटे आधार होता है कि नहीं? तो ये लंब और आधार है तो टेन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि टेन थीटा बराबर ये लंब बटे का आधार, लंब बटे का आधार, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? लंब को बोलते हैं P, आधार को बोलते हैं B और कर्ण को बोलते हैं H। ये भी लिख सकते हैं आप लोग, ये देखेंगे ये P/B, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे थीटा, यहाँ पे टेन थीटा है, ठीक है। इसको यहाँ से बनाते हैं सवाल को, तब समझ में आएगा आपको भी, ठीक है। अब देखेंगे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टेन थीटा, थीटा के जगह पे कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे कि टेन 30 डिग्री, लंब कितना है? h, आधार कितना है? 30। अब हमें पता है कि टेन 30 का मान होता है 1/√3 अब बराबर h बटे का 30। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कोना कोने गुना h गुना √3 करेंगे तो √3h, 30 गुना 1 कर देंगे तो 30। तो h बराबर ये 30 बटे का √3। अब देखेंगे निचवा में तो रूट रखते नहीं है, निचवा में तो रूट रखते नहीं है, तो रूट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? तो रूट को खत्म करने के लिए ये जो नीचे वाला है इसी को ऊपर नीच गुना कर देंगे। √3 को क्या कर देंगे? ऊपर नीच गुना कर देंगे। तो ये 30 बटे का √3 गुना, तो ये हो जाएगा √3 बटे का √3। तो ये h बराबर हो जाएगा 30√3 अब बटे का यहाँ पे सिर्फ आएगा 3, क्योंकि √3 गुना √3 करेंगे तो क्या बचेगा? 3 और ये 3 से कट जाएगा, 3 दशा 30। तो ये h बराबर 10√3 इतना मीटर। अगर आपको √3 का वैल्यू दिया रहेगा तो यहाँ पे √3 का वैल्यू रख करके आप गुना कर सकते हैं, आंसर आपका आ गया। नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत
नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ तक में किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल, और ये हमारा लास्ट सवाल, क्योंकि रेगुलर 5 प्रश्नों को हल करते हैं प्रत्येक एपिसोड में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, आ सकता है एग्जाम में, कंफर्म है कि आएगा। ठीक है, कहता है दो संख्याओं का अंतर 14 है, दो संख्याओं का अंतर पहुंचिए 14 है, उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमको पता नहीं कि वे संख्या क्या है, लेकिन इतना पता है कि दोनों संख्याओं को घटाएंगे तो 14 पूरेगा, और दोनों संख्या का वर्ग करके घटाएंगे तो 448 पूरेगा, इतना पता है। तो हम मान सकते हैं कि माना पहला संख्या x तथा दूसरा संख्या y, मान सकते हैं। तो लिखेंगे माना पहला संख्या, माना पहला संख्या कौची हो जाएगा x, तथा दूसरा संख्या कौची मान लेंगे, तो दूसरा संख्या कौची हो जाएगा, ये हो जाएगा y। क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या y, और ये भी लिख देंगे x बड़ा है किससे, y से। ठीक है, इतना सा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जो सवाल में कहता है उसको सोचेंगे, क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे। दो संख्याओं का अंतर 14 है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 14। तो मानेंगे कि एक संख्या x है और दूसरा संख्या कौची है, y है, और इसी दोनों को घटाएंगे तो कितना पुर जाएगा, 14। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब कहता है कि वो दोनों संख्याओं का वर्ग। ठीक है, अब वो दोनों संख्याओं का वर्ग, एक संख्या x और दूसरा संख्या कौची है, y है। इस संख्या का वर्ग मतलब कौची, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, कोई दिक्कत है। अब कहता है कि दोनों संख्याओं का अंतर, तो अंतर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 448। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर कितना आ गया, 2। यहाँ तक में अगर किसी को डाउट, को दिक्कत, को परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, अच्छा, x माइनस वाई का वैल्यू पता चल गया। अगर x प्लस वाई का भी वैल्यू पता चल जाएगा तो यहाँ से हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से जो दिया हुआ है ये एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर का कितना, ये 448। ठीक है, अच्छा, एक सूत्र हमें पता होता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर जो सूत्र होता है वे होता है x प्लस का y, x प्लस का क्या, y, और इंटू एक्स माइनस का y, और ये बराबर 448। क्योंकि इसको तोड़ करके इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सूत्र होता है कि नहीं। ठीक है, अब देखेंगे, x प्लस वाई के जगह पे एजेटिव x प्लस वाई लिख देंगे। ठीक है, और ये इंटू, ठीक है, x माइनस वाई के जगह पे कितना रख सकते हैं, 14 रख सकते हैं, क्योंकि गुना है तो यहाँ पे 14, एक्स माइनस वाई का वैल्यू 14 है, तो x माइनस वाई के जगह पे 14 रख सकते हैं, और ये बराबर ये 4 4 8। तो अगर हम यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू चाहिए तो ये 4 4 8 और ये बटे का 14। ठीक है, अब ये देखेंगे, ये 14 तिया 42, 2 और ये 14 28, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना निकल गया, 32। ये इक्वेशन नंबर 3 पता चल गया। और जब इक्वेशन नंबर 3 पता चल गया तो अब ये x माइनस वाई और x प्लस वाई का वैल्यू पता चल गया। अब यहां से हम लोग इसको देखेंगे, ये x प्लस वाई बराबर कितना, 32। ठीक है, और ये x माइनस वाई बराबर कितना, ये आ गया कितना हमारा। ठीक है, x माइनस वाई को ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बनाने में आसान होगा, क्योंकि इसको 3 मान लेंगे, इसको 1। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से बराबर कितना है, 14। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था और ये इक्वेशन नंबर 3 था। ठीक है, अब इसको विलोपन विधि से बना सकते हैं। तो विलोपन विधि से बनाने का क्या नियम होता है कि किसी भी चर के गुणांक को आपस में बराबर करना है। तो x का भी चर का गुणांक बराबर है, y के भी चर को गुणांक बराबर है। अब देखना उसके साइन को। ठीक है, ये x का साइन दोनों प्लस में, लेकिन y का साइन प्लस माइनस में है, और जब प्लस माइनस में है तो दोनों को जोड़ने पर लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि समीकरण, समीकरण 1 प्लस ये समीकरण 3, समीकरण 3 को जोड़ने पर, ये भी लिख, समीकरण 1 में और समीकरण 1 को समीकरण 3 में कोची करने पर, जोड़ने पर, ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी लिखेंगे तो वही मान वैल्यू होगा। ठीक है, तो देखेंगे जब ये दोनों आपस में कोची हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये बचेगा 2x बराबर 14 और 32 को जोड़ देंगे, 4 2 6 3 1 4 हो जाएगा, ये 46 होगा, 2 1 2 और 4 6, 3 1 4। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 बटे का 2 इंटू 23। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 23।
अब यहां से अगर हम समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, अगर समीकरण फर्स्ट में या तो समीकरण 3 में अगर हम किसका वैल्यू रख दें, किधर भाग गया, ए रे, ठीक है, इसको छोटा कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि उधर जगह थोड़ा सा बच जाएगा इसीलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से अगर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 में, ठीक है, समीकरण 3 में x का वैल्यू रखने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो समीकरण जो 3 है वो हमारा क्या है, ये है x प्लस वाई बराबर का 32, यही है ना समीकरण 3। तो x के जगह पे 23 और प्लस का y बराबर का 32, तो ये y बराबर ये 32 माइनस का 23 हो जाएगा क्योंकि ये 23 प्लस में है, उधर जाकर के किसमें, माइनस में। तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, 12 में 3 गयो 9 आएगा हमारा, और 2 में 2 चल गया कट्टी, ठीक है। अब देखेंगे x का वैल्यू कितना निकला 23 और y का वैल्यू कितना निकला 9, 23 9 को जोड़ देंगे तो 32 और 23 में 9 चल जाएगा तो कितना 14 आ गया। तो x का जो वैल्यू निकल गया, ठीक है, वे x का वैल्यू हमारा निकल गया कितना, x का वैल्यू निकल गया 23, ठीक है, यही निकला है ना, हाँ 23, और y का वैल्यू कितना निकल गया है 9। तो हमें दोनों संख्या ज्ञात करना था, तो x और y माने थे, पहला संख्या कितना निकल गया 23 और दूसरा संख्या कितना निकल गया 9, ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर, ठीक है। अगर यहाँ तक में किसी को डाउट, को दिक्कत, को परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। देखेंगे पांचों प्रश्नों को हल कर दिए, ठीक है। आज इतना ही, आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।